मदनी क्या चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ अमन और शांति की अपील होती है और दूसरी तरफ भड़काऊ भाषण होते हैं। मदनी क्या चाहते हैं, पहले यही समझना होगा, उन्हें समझना होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर मदनी बार बार भड़का क्यों रहे हैं। इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा इस इजलास के लिए। अगर आज तक उनके ऊपर कस्टोडियन का कब्जा नहीं है, इस तरमीमी बिल के आने के बाद सब कस्टोडियन कब्जा कर लेगी, चाहे वो मस्जिद हो चाहे कब्रिस्तान हो। कि ये वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के औकाफ को बर्बाद करने के लिए, हड़प करने के लिए जो चंद मिसालें मैंने आपको बताई हैं, ये तो 3 सफ़े हैं हमारे। आप इसके खिलाफ अपनी राय को मुत्तहिद करें, अपने मजहब के साथ जिंदा रहेंगे। हमारा ईमान है, हमारा मजहब मरने वाला मजहब नहीं है। ये हैं अरशद मदनी, मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका काम मजहब के नाम पर सिर्फ लोगों को भड़काना है। मौलाना कभी अयोध्या का नाम लेकर भड़काते हैं, तो कभी मुसलमानों को खतरे में बताने लगते हैं। रविवार को तो आंध्र प्रदेश के कड़पा में तकरीर देते देते मौलाना इतना भड़क गए कि वक्फ बिल में संशोधन का खुलकर विरोध करने लगे। उस वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने लगे जो अभी तक आया ही नहीं। तरमीमी बिल कहता है कि हम दफा 108 की पुरानी वक्फ बोर्ड को खत्म कर देंगे। क्या मतलब है? सारी उनकी दी हुई मस्जिदें, जायदादें, अगर आज तक उनके ऊपर कस्टोडियन का कब्जा नहीं है, इस तरमीमी बिल के आने के बाद सब कस्टोडियन कब्जा कर लेगी, चाहे वो मस्जिद हो चाहे कब्रिस्तान हो। मौलाना मदनी खुद तो मंच से वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे, ऊपर से लोगों को भड़का भी रहे थे, और सिर्फ भड़का के नहीं रहे थे, सरकार को चेतावनी भी देते दिखाई दिए। ऐसी चेतावनी कि देश का मुसलमान वक्फ बिल में संशोधन को मंजूर नहीं करेगा। कल को तुम कहने लगोगे कि मुल्क के दस्तूर के अंदर हज का कोई जिक्र नहीं है, परसों वो कहोगे कि मुल्क के दस्तूर में नमाज का कोई जिक्र नहीं है, अगले दिन कहोगे कि मुल्क के दस्तूर में रोजे का कोई जिक्र नहीं, मस्जिद का कोई जिक्र नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, इस्लाम और मजहब की जमानत मुल्क के दस्तूर में दी गई है। मौलाना मदनी ये भूल गए कि एक हिंदुस्तान है, यहाँ सभी मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा बनाकर रहते हैं, और उनकी इस भड़काऊ तकरीरों का लोगों पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मौलाना मदनी जोर जोर से भड़काऊ तकरीरें देने में लगे रहे। कभी वो अल्लाह की बात करते, तो कभी इस्लाम के नाम पर लोगों को उकसाने लगते। वो कहते रहे कि मजहब को मारने वाले मिट जाएंगे। अपने मजहब के साथ जिंदा रहेंगे। हमारा ईमान है, हमारा मजहब मरने वाला मजहब नहीं है। जिन्होंने हमारे मजहब को मारने के लिए अपने तीरों तुफंग चलाए हैं, वो खुद मिट गए मजहब इस्लाम से। ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह चाहेगा तो वो हमारे खास तौर पर इस मजहबी मामले में हमारी मदद करेगा। मौलाना मदनी से जितना हो पाया उन्होंने लोगों को भड़काया, लेकिन मौलाना मदनी भड़काऊ तकरीर देने के चक्कर में एक बात तो भूल ही गए। वो भूल गए कि जेपीसी की जिस कमेटी को वक्फ में संशोधन का जिम्मा दिया गया है, उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं, पक्ष विपक्ष के नेता शामिल हैं, और सबकी सहमति से वक्फ बिल में संशोधन किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और ये जो भड़काऊ बयान है, ये इनका जो मिशन है वो क्या कहता है, जरा वो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए डिटेल में समझाते हैं। क्योंकि मदनी जो अक्सर भड़काने वाले बयान देते हैं, मदनी जिनकी सोच नजर आती है कि क्या समाज में एकता ना हो, इसकी कोशिशें हैं। क्या कह रहे हैं? सरकार अयोध्या को राजधानी बनाना चाहती है, वक्फ बिल में संशोधन मंजूर नहीं है, सरकार मुसलमानों की जमीनें छीन लेगी, यानी डर पैदा करने की कोशिश, कब्रिस्तान और मस्जिदें छीन लिए जाएंगे, फिर से डराने की कोशिश, सत्ता में बैठे लोग इस्लाम को नहीं जानते हैं, हमारा मजहब मिटने वाला नहीं है, तो चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों की आवाज सुने, ये उनको कहा जा रहा है कि आप हमारे मसीहा हैं, आवाज सुने। और ये वो सोच है जो मदनी की निकलकर सामने आती है। अगली खबर के लिए रुक करेंगे विवेक का। बिल्कुल, मदनी भड़का रहे हैं, लेकिन संगीत से शांति का दूत बनकर सामने आए जाकिर हुसैन, जिन्होंने शांति का पैगाम फैलाया। अब उस दुनिया में नहीं है। 73 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन एक शांति का पैगाम छोड़ गए हैं। देखते 1 मिनट की रिपोर्ट। अपने तबले की धुन से लाखों दिलों को जीतने वाले तबला वादक जाकिर हुसैन इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। 73 साल की उम्र में जाकिर हुसैन ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतिम सांस ली, जिसकी जानकारी उनके परिवार ने साझा की है। जाकिर हुसैन लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछले 2 हफ्ते से वे अस्पताल में भर्ती थे। बाद में उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में ले जाया गया। जाकिर हुसैन के निधन पर कई हस्तियों ने दुख जाहिर किया है। भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक तालवादक को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हुसैन ने अपने करियर में 4 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 3 इस साल की शुरुआत में 66वें ग्रैमी पुरस्कार में मिले थे। जाकिर हुसैन के जाने से बॉलीवुड में शोक की लहर है। उनके हुनर का लोहा सभी ने माना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल में कुएं की खुदाई का काम जारी। खुदाई के दौरान मिली 3 मूर्तियां। खुदाई में मिली माता पार्वती, भगवान गणेश की खंडित मूर्तियों को प्रशासन को सौंपा गया। संभल में भगवान की मूर्ति मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने लगाया जयकारे। गणेश, कार्तिकेय और मां पार्वती की मिली मूर्तियां। संभल में आज फिर बुलडोजर एक्शन। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी। पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। संभल में मंदिर के पास मिले कुएं की खुदाई का काम जारी। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जारी है खुदाई का काम। संभल में 46 साल बाद खुला शिव मंदिर। सुबह से शुरू हुई पूजन अर्चन। मंदिर में जुटी लोगों की भीड़। राज्यसभा में संविधान पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा का आगाज। वित्त मंत्री सीतारमण ने की संविधान पर चर्चा की शुरुआत। संविधान पर बहस से पहले राज्यसभा में नए सांसदों ने ली शपथ। संविधान पर चर्चा के दौरान बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत संविधान के 75 साल गौरवशाली, हमें भारत के लोकतंत्र पर गर्व। 75 साल का सफर रहा उल्लेखनीय। संविधान पर चर्चा के दौरान बोले वित्त मंत्री, हमारा संविधान सबसे बेहतर संविधान। हमारे संविधान ने कई मुश्किलों का किया सामना, समय समय पर हुए संशोधन। यूपी विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी का संबोधन। कहा, हमारे लिए गौरव का क्षण, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत। विधानमंडल का आज शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है और हमारे लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण भी है। शीतकालीन सत्र को लेकर बोले